A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English language of class 3 and today I am going to teach you activity of English language periodic test 2. Students, ये आप लोगों की periodic test 2 की एक्टिविटी है. ओके बेटा, और एक्टिविटी क्या है? Comprehension passage. There is a passage. ओके, यहाँ पे पैसेजेस हैं. You will read it carefully and you will do exercise related with it. आप ये पैसेज अच्छी तरह से पढ़ोगे और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं आप क्या करोगे? इनको करोगे. तो आई विल एक्सप्लेन यू द पैसेज. मैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप लोग क्या करोगे? उसको अच्छी तरह से आप समझोगे और आफ्टर दैट उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं वो आपको खुद करनी है. ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट्स योर एक्टिविटी चैप्टर. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 74. You all open your book, English language book, chapter number 17, comprehension passage, and page number 74. Page number 74. You all open. Okay. Now let's start. Read the following passage. बेटा यहाँ पे एक पैसेज दिया है, उसको आप केयरफुली पढ़ोगे क्योंकि उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे. इसलिए पैसेज आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है. पैसेज को मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है यू विल डू इट. ओके, नाउ लिसन. इन अ सर्टेन कंट्री रूल्ड अ किंग कॉल्ड जेनी. ओके, इन अ सर्टेन कंट्री. एक कंट्री मीन्स क्या होता है? देश. इन अ सर्टेन कंट्री, एक देश में एक जो राजा था वो उस समय राज करता था जिसका नाम था जेनी. किंग का नाम क्या था? वहाँ पे उस किंग का नाम था जेनी. ठीक है, वहाँ पे जो किंग था उसका नाम था जेनी. वन डे एज ही वॉज वॉकिंग थ्रू द फील्ड्स. वन डे, एक दिन सॉरी, एज ही वॉज वॉकिंग थ्रू द फील्ड्स, वो फील्ड्स में मतलब मैदान में टहल रहा था. ही मेट अ मैन. मीट का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे मेट. मेट मीन्स मिला. ठीक है, मीट मीन्स मिलना होता है. ओके गाइस, सॉरी, एक्सक्यूज मी. ही मेट अ मैन. तो मीट मीन्स मिलना, मेट मीन्स मिला, ये पास्ट फॉर्म है. ठीक है, वह एक इंसान से, एक आदमी से मिला. दिस मैन वॉज नो ऑर्डिनरी मैन. ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है? साधारण. ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है बेटा? साधारण. दिस मैन वॉज नो ऑर्डिनरी मैन. वह व्यक्ति या वह आदमी साधारण व्यक्ति नहीं था. ही वॉज द गॉड पैन. ही वॉज द गॉड पैन. वो कौन थे? गॉड पैन. बेटा ये एक दूसरे तरफ के ऐसे एक भगवान थे जो जिनके पास बहुत सुपरनैचुरल पावर था. ठीक है ना, तो उनको बोला गया है गॉड पैन. ठीक है, तो ही वॉज द गॉड पैन. वो जो आदमी थे वो गॉड पैन थे. ही चैलेंज्ड गॉड अपोलो टू प्ले बेटर म्यूजिक दैन ही कुड. ही चैलेंज्ड. चैलेंज मीन्स क्या होता है? उन्होंने चैलेंज किया. ठीक है, उन्होंने क्या किया? चैलेंज किया. किसको? गॉड अपोलो को. टू प्ले बेटर म्यूजिक दैन ही कुड. उन्होंने गॉड अपोलो को चैलेंज किया कि उससे ज़्यादा अच्छा संगीत वो सुनाए, म्यूजिक वो सुनाए, अगर वो सुना सकते हैं. किंग जेनी वॉज आस्क्ड टू बी द जज. किंग जेनी वॉज आस्क्ड टू बी द जज. तो किंग जो जेनी थे वो उनको एज अ जज, मतलब उनको कहा गया कि आप जो है वो फैसला करेंगे. जज क्या करते हैं? फैसला करते हैं ना. तो किंग जेनी को फैसला करने के लिए जज बनाया गया. ठीक, ओके. बोथ गॉड्स प्लेड म्यूजिक. अब दोनों, बोथ मीन्स दोनों, दोनों गॉड ने म्यूजिक बजाया. बोथ प्लेड ब्यूटीफुली. दोनों ने बहुत सुंदर बजाया. ठीक है ना, दोनों ही गॉड थे बेटा, दोनों के पास सुपर
नेचुरल पावर था, दैट्स वाई दोनों ने बहुत सुंदर म्यूजिक बनाया। बट जेनी वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ गॉड पैन। बट जो जेनी जो किंग थे ना, वो गॉड पैन के फ़ैन थे, मतलब जिसको आप बहुत पसंद करते, बोलते नहीं फ़ैन, आपका फ़ैन, मैं बोलते मैं इसका फ़ैन हो गया। फ़ैन मतलब क्या होता है, जिसको आप बहुत पसंद करते हो बहुत ज़्यादा, उसको फ़ैन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो जो जेनी थे ना, जो जेनी किंग थे, वो गॉड पैन के फ़ैन थे, ठीक, मतलब गॉड पैन को बहुत पसंद करते थे। सो ही डिसाइडेड टू डिक्लेयर पैन द विनर। इसलिए उन्होंने, डिसाइड मीन्स क्या होता है, निश्चित करना, इन्हीं ने इसलिए उन्होंने क्या किया, गॉड पैन को ही विनर घोषित कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो गॉड पैन है वही विनर है। क्यों? क्योंकि वो गॉड पैन को बहुत पसंद करते थे, अब जबकि दोनों ने ही बहुत अच्छा म्यूजिक बजाया था। नाउ अपोलो वॉज वेरी एंग्री। नाउ मीन्स अब, और एंग्री मीन्स क्या होता है, नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। इसलिए जो अपोलो थे वो बहुत गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। ही साउटेड, उन्होंने चिल्लाया, कांट यू जज ब्यूटीफुल, कांट यू जज ब्यूटीफुल म्यूजिक व्हेन यू हियर इट। उन्होंने कहा, गुस्से में कहा, बहुत चिल्ला के कहा कि आपको, तुम्हें इतना सुंदर म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है क्या, तुम सुन नहीं सकते हो? व्हाट इज़ रॉन्ग विद योर ईयर्स, तुम्हारे कान के साथ क्या गलत है? कहते नहीं व्हाट इज़ रॉन्ग विद योर ईयर्स, तुम्हारे कान के साथ क्या गलत है? इतना अच्छा म्यूजिक मैंने बजाया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आरंट दे बिग इनफ टू माई लवली नोट्स, आई विल मेक देम बिगर। कह रहा है तुम्हारे जो कान के साथ क्या दिक्कत है, वो बहुत छोटे हैं क्या? मतलब क्या तुम्हारे कान बहुत छोटे हैं क्या, जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? उन्होंने गुस्से में कहा कि मेरे इतने लवली नोट्स हैं, जो मेरे इतना प्यारा सा म्यूज़िक था, जो तुम्हारे कानों में सुनाई नहीं दिया, तुम्हारे कान में क्या प्रॉब्लम है? हमें लगता है तुम्हारे कान बहुत छोटे हैं। आई विल मेक देम बिगर, मैं उसे क्या करूँगा, बहुत बड़ा बना दूँगा। नेक्स्ट, एट वंस जेनी फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज हैपनिंग टू हिम। एट वंस मतलब तुरंत ही, जेनी, फेल्ट, फेल्ट मीन्स क्या होता है, फील मीन्स महसूस करना होता है, फेल्ट यहाँ पे पास्ट टेंस है ना, सेकेंड फॉर्म। तुरंत ही जेनी को ऐसा महसूस हुआ, स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, अजीब सा, ठीक है। हैपनिंग टू हिम, तुरंत ही जेनी को महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। हिज ईयर्स बिगेन टू ग्रो बिगर एंड बिगर, हिज ईयर्स बिगेन टू ग्रो बिगर एंड बिगर, उसके जो कान हैं वो धीरे धीरे क्या हो जा रहे थे, बड़े ही होते चले जा रहे थे। एज ही फाउंड दैट ही कुड मूव देम अबाउट, जैसे उसे महसूस हुआ, उसे लगा, वो तुरंत क्या हुआ, वहाँ से मूव किया। ही रैन टू अ नियर बाई लेक टू सी वॉट वॉज हैपनिंग, भाई उसको लग रहा है मेरे शरीर में कोई चेंज हो रहा है, उसको महसूस हो रहा था। तो जेनी जो किंग थे वो तुरंत ही पास में एक झील, लेक क्या होता है, झील होता है जहाँ पे पानी भरा होता है, उसको लेक बोलते हैं ना बेटा। ही रैन टू नियर बाई लेक टू सी वॉट वॉज हैपनिंग, वो जल्दी से ही पास की एक झील में गए कि क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है। When he looked in water, he saw that he had grown as ears. क्या हुआ? When he looked in the water, जब उन्होंने जैसे ही पानी में देखा, पानी में परछाई दिखाई देती है ना, तो उन्होंने दौड़ के वो लेक में, झील में गए, और जैसे ही पानी में उन्होंने देखा तो देखा कि उनके जो कान हैं वो, इसके एस मीन्स क्या होता है, गधा होता है ना, उनके जो कान हैं वो गधे की तरह बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो वाई, व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द पैसेज? बेटा मॉरल ये है कि जब दोनों ने ही, गॉड पैन और अपोलो गॉड, दोनों ने ही बहुत ब्यूटीफुली म्यूज़िक को प्ले किया, लेकिन जो किंग जेनी थे वो गॉड पैन को बहुत लाइक करते थे। उन्होंने अनफेयर वर्क किया, मतलब क्या किया, उन्होंने गलत काम किया कि उन्होंने गॉड पैन को तो बोल दिया उनका म्यूज़िक बेटर है, तो इसलिए अपोलो गॉड को गुस्सा आया और उन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ पे मॉरल ये है कि हमें किसी के साथ भी अनफेयर जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ओके बेटा, अब देखिए मैंने आपको पैसेज एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें नीचे है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज इन द स्टोरी मीन, टिक द राइट आंसर। अब एक्सरसाइज आपको खुद करना है, एक्सरसाइज को मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। नो ऑर्डिनरी मैन इज,
नो ऑर्डिनरी मैन इज, मतलब जो साधारण इंसान नहीं है वो क्या होगा, कॉमन मैन या एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन या ए लेजी मैन। अब आपको तीनों में चॉइस करना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। टू बी अ ग्रेट फैन ऑफ समबडी मीन्स, किसी का फैन होना, ग्रेट फैन होने का मतलब क्या है, टू बी फॉन्ड ऑफ समवन, किसी का फॉन्ड ऑफ होना। टू ब्रिंग अ फैन फॉर समवन, किसी के लिए एक फ़ैन लाना। टू एक्ट लाइक अ फैन, फ़ैन की तरह व्यवहार करना। ओके, अब आपको देखना है, आपको खुद डिसाइड करना है बेटा। 3 इज जेनी डिसाइडेड टू डिक्लेयर पैन द विनर, इट मीन्स दैट जेनी वॉज, जेनी ने यह घोषणा की कि जो पैन है वो विनर है। इसका मतलब क्या हुआ, जेनी क्या थे, जेनी क्या थे, सेल्फिश थे, अनफेयर थे या पॉपुलर थे। ठीक है, अब सेल्फिश मीन्स क्या होता है जानिए, अनफेयर मीन्स क्या होता है, पॉपुलर। बेटा आप लोग डिक्शनरी कंसल्ट करिए, वर्ड मीनिंग्स देखिए, जब वर्ड मीनिंग्स देखेंगे तो आप चीज़ों को खुद समझेंगे। बेटा हर चीज़ अगर टीचर आपको करा के देंगे तो आप नेवर यू कैन ग्रो, ठीक है ना। इसलिए जितना आप एफर्ट खुद करोगे उतना ही आपके पास क्या होगा, उतना ही चीज़ को आप अच्छी तरह से क्लियरली समझेंगे और कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज